बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के सुंदर घड़े, दिए और कलश बनाता था, लेकिन उसकी गरीबी कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। उसके माता पिता नहीं थे और वह अकेले ही अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। फिर भी अर्जुन का दिल बहुत बड़ा था। गांव में कोई भूखा होता तो वह अपने हिस्से की रोटी उसे दे देता। कोई गरीब होता तो मुफ्त में घड़ा दे देता। एक दिन अर्जुन जंगल के किनारे मिट्टी खोद रहा था। तभी उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो एक सुनहरी तितली जैसी रोशनी हवा में तैर रही थी। अर्जुन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर वह रोशनी एक पुराने बरगद के पेड़ के पास रुक गई। अचानक वहाँ एक सुंदर युवती प्रकट हुई। उसके सुनहरे बाल थे, नीली आंखें थीं और उसके चारों ओर चमकती रोशनी फैली हुई थी। अर्जुन डर गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। युवती मुस्कुराई। मैं परीलोक की परी सिया हूँ। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। सिया बोली, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रही हूँ। तुम गरीब हो लेकिन तुम्हारा दिल सबसे अमीर है। उस दिन दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे यह उनकी रोज की आदत बन गई। अर्जुन शाम को जंगल जाता और सिया उससे मिलने आती। समय बीतता गया। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन एक दिन सिया उदास दिखाई दी। अर्जुन ने पूछा, क्या बात है? सिया बोली, परीलोक का नियम है कि कोई परी इंसान से प्रेम नहीं कर सकती। अर्जुन का दिल टूट गया। तो क्या अब हम नहीं मिल पाएंगे? सिया की आंखों में आंसू आ गए। अगर परीलोक के राजा को पता चल गया तो मुझे हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। दोनों बहुत दुखी हुए। लेकिन प्यार कब नियमों से डरता है। वे चोरी छिपे मिलते रहे। एक रात परीलोक के सैनिकों ने उन्हें देख लिया। अगले ही दिन सिया को पकड़कर परीलोक ले जाया गया। अर्जुन कई दिनों तक जंगल में उसे खोजता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उधर परीलोक में राजा बहुत क्रोधित था। एक इंसान से प्रेम करने की हिम्मत कैसे हुई? राजा ने सिया को एक जादुई महल में कैद कर दिया। सिया हर दिन अर्जुन को याद करके रोती थी। इधर अर्जुन की हालत भी खराब हो गई। वह खाना पीना भूल गया। एक रात उसके सपने में एक बूढ़ी साध्वी आई। उसने कहा, अगर तुम सच्चा प्रेम करते हो तो उत्तर दिशा के पहाड़ पर जाओ। वहाँ प्रेम का क्रिस्टल छिपा है, वही तुम्हारी मदद करेगा। अगली सुबह अर्जुन यात्रा पर निकल पड़ा। उसने घने जंगल पार किए, खतरनाक नदियाँ पार की, ऊंचे पहाड़ चढ़े। रास्ते में उसे कई मुश्किलें मिली। एक बार एक विशाल भेड़िया उसके सामने आ गया, लेकिन अर्जुन ने उसे मारने के बजाय खाना खिलाया। भेड़िया उसका मित्र बन गया। फिर एक घायल बाज मिला। अर्जुन ने उसका इलाज किया। बाज भी उसका साथी बन गया। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां एक गुफा थी। गुफा के अंदर एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था, लेकिन उसकी रक्षा एक विशाल पत्थर का राक्षस कर रहा था। राक्षस गर्जा, जो भी इस क्रिस्टल को लेना चाहता है उसे अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागनी होगी। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मेरी सबसे प्रिय चीज मेरा जीवन है। अगर सिया को बचाने के लिए मेरी जान चाहिए तो मैं तैयार हूँ। राक्षस मुस्कुराया। सच्चे प्रेम की यही पहचान है। तुरंत वह गायब हो गया। क्रिस्टल अर्जुन के हाथ में आ गया। जैसे ही उसने क्रिस्टल उठाया, एक तेज रोशनी फैली। उसे परीलोक का रास्ता दिखाई देने लगा। अर्जुन तुरंत वहाँ पहुँच गया। परीलोक बेहद सुंदर था। हर तरफ चमकते महल, रंग बिरंगे फूल और उड़ती हुई परियां थीं। लेकिन अर्जुन का ध्यान केवल सिया पर था। वह महल तक पहुंचा और सिया को कैद से मुक्त कर दिया। तभी परीलोक का राजा प्रकट हुआ। उसने क्रोधित होकर कहा, इंसान, तुम यहाँ कैसे आए? अर्जुन ने डरने के बजाय जवाब दिया, मैं सिया से प्रेम करता हूँ, उसके बिना नहीं जी सकता। राजा ने कहा, प्रेम साबित करना आसान नहीं है। उसने एक अंतिम परीक्षा रखी। एक विशाल जादुई आग का दरवाजा प्रकट हुआ। राजा बोला, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो इस दरवाजे से गुजर
अंदर जा। सभी परियां डर गईं, लेकिन अर्जुन बिना सोचे आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आग के अंदर गया, आग फूलों में बदल गई। पूरा परीलोक चमक उठा। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसी समय प्रेम का क्रिस्टल आकाश में उड़ने लगा। एक दिव्य आवाज गूंजी, सच्चे प्रेम से बड़ा कोई जादू नहीं होता। राजा का दिल बदल गया। उसने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम दोनों साथ रह सकते हो। सिया खुशी से रो पड़ी। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हुआ। सिया ने अपनी जादुई शक्तियों से गांव को समृद्ध बना दिया। अर्जुन के बनाए घड़े पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। अब कोई गरीब नहीं रहा। गांव खुशहाल हो गया। अर्जुन और सिया ने जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाया और उनकी प्रेम कहानी आज भी यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी जादू से ज्यादा शक्तिशाली होता है। समाप्त। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।